नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आइए, आप सभी का वेलकम है आईएफएस के इंटरव्यू सेगमेंट्स के अंदर। और आज हमारे साथ एक और होनहार स्टूडेंट राजस्थान से, जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं ऑल इंडिया रैंक सीएसआईआर नेट जेआरएफ रैंक 34 से, खुशबू सोलंकी। यस और सर। आज वो शेयर करने वाले हैं अपने एक्सपीरियंसेस। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि इंट्रोड्यूस करें अपने आप को खुशबू, और बेसिक इंट्रोडक्शन रखें, ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि नाम और बाकी आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं एक बार इंट्रोड्यूस करें। ठीक है। मेरा नाम खुशबू सोलंकी है। आई बिलोंग टू बीकानेर राजस्थान। ठीक है। एंड मेरा यूजी और पीजी यहीं के अलग अलग कॉलेज से है। जब मैं एमएससी फाइनल में थी तब मुझे जेआरएफ के बारे में पता चला। एंड जब मैंने अपने सीनियर से पूछा कि कहाँ से प्रिपरेशन करें, तो उन्होंने सबसे पहले आईएफएस के बारे में बताया। मतलब मैंने एक एमएससी के 1 साल बाद तक मैंने सिर्फ आईएफएस के बारे में ही सुना है। ठीक है। सो मैंने शुरू से ही मतलब आईएफएस का मैंने रिकॉर्डेड कोर्स लिया हमेशा। ठीक है। तो मैंने प्रिपरेशन किया है। मैंने एक ही यूनिट आईएफएस के अलग अलग टीचर से भी स्टडी किया है। ओके, यस। ठीक है, आगे। हाँ हाँ, ठीक है। जब जैसे मैं एमएससी फाइनल मेरा हो गया था, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। ठीक है। और जनरल एप्टीट्यूड का मेरे पास आईएफएस की बुक है, वो मेरे को सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं उसको तभी सॉल्व करती थी जब मुझे कुछ और अच्छा करना होता था। क्योंकि वो मतलब बहुत हेल्पफुल है, वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें जो रीजनिंग वगैरह मैथ्स वगैरह दे रखी है। एंड वो अभी भी मेरे पास है और मैं उसे अभी भी सॉल्व करने वाली हूँ। मतलब उसकी कुछ यूनिट्स रह गई है। ओके। ठीक है। और जब मैंने सीएसआर का प्रिपरेशन स्टार्ट किया एमएससी के बाद, तो मैंने जैसे मेरी एक आदत है, मुझे थोड़ा परफेक्शन चाहिए होता है, तो मैं हर यूनिट को डीपली पढ़ा करती थी। ठीक है। जब एमएससी जून 2023 में हुआ, उसके बाद दिसंबर में एग्जाम था। मैंने आईएफएस से ही प्रिपेयर किया। मैंने मतलब एक एक यूनिट को बहुत अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लिखा था। देन क्या हुआ, मेरे को लगा नहीं था, मेरे मतलब ज्यादा प्रिपरेशन हो नहीं पाई थी दिसंबर में, तो मैंने एग्जाम नहीं दिया। ठीक है। देन मैंने नेक्स्ट जून वाला एग्जाम दिया, क्योंकि मुझे लगा मुझे जेआरएफ ही चाहिए और इस बार जेआरएफ होगा नहीं, तो मैंने दिसंबर 23 में एग्जाम नहीं दिया था। देन मैंने जून 24 वाला एग्जाम दिया, जो कि 26 जुलाई 24 को हुआ था। उसमें मतलब मैंने एग्जाम दिया। मेरा हमेशा से सिंगल सोर्स आईएफएस ही रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारा मतलब इधर उधर दिमाग लगाना अच्छा नहीं लगता। मैं एक ही दे दो, मैं अच्छे से पढ़ लूँ। बढ़िया। ठीक है। तो मैंने जब जून 24 का जो एग्जाम था, उसमें मैंने जब एग्जाम दिया, एग्जाम पूरा हो गया, मुझे लगा मेरा एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। मेरे को तो थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, बट ओके, रिजल्ट आया तो मेरा 153 कोई रैंक बात नहीं, आया। अगली बार कसर पूरी कर लेंगे ना। जेआरएफ आया तो मेरे को मतलब बहुत खुशी हुई। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं करती, मैं पढ़ाई करती हूँ और मैं आईएफएस की यूनिट्स करती रहती हूँ। ओके। ठीक है। एंड देन उसके बाद जैसे मैंने पीएचडी के एडमिशन के लिए ट्राई किया। मुझे इंडिया के एवरी इंस्टीट्यूट के बारे में पता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ है। मैंने इतना रिसर्च किया पीएचडी को लेकर। बढ़िया। देन मैंने एक जगह एडमिशन ट्राई किया, बट एडमिशन हो नहीं पाया। ठीक है। तो मैं गेट की प्रिपरेशन कर रही थी, वो भी मैं सीएसआईआर के सिलेबस से ही कर रही थी, क्योंकि मेरा मानना है सिलेबस सेम ही है, इसको अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो। बट मैं गेट का एग्जाम नहीं दे पाई, क्योंकि मुझे और कोई काम था, सो किसी रीजन से मैं दे नहीं पाई। तो ठीक है। देन फिर हमने शुरुआत की थी इंट्रोडक्शन से, छोटे से, है ना। जो कि खत्म नहीं हो रहा है, सारी इंटरव्यू इसी में कवर होगी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। आप इतने ज़्यादा खुश हैं उस चीज़ को लेकर के कि आप सारी बातों को बता देना चाहते हैं। और मैं बता दूं आप सभी को दोस्तों कि हमने बात की पहले, और खुशबू का यही कहना है कि सर, मैंने बहुत सारे और भी एग्ज़ाम की तैयारी की हुई है, लेकिन सीएसआर की तैयारी में मज़ा आया। और क्योंकि बहुत सारे अदर एग्जाम की तैयारी की हुई है, तो इसलिए एप्टीट्यूड मेरा काफ़ी स्ट्रांग है, जो कि आपका इंटरव्यू सुन करके बाकी लोग को शौक लगने वाला है कि एप्टीट्यूड को इतना कोई कैसे एंजॉय कर सकता है ना। लेकिन आपने एप्टीट्यूड एंजॉय किया, आपने लाइफ साइंस एंजॉय किया, और फाइनली आपको आउटकम भी जो है उसी रूप में दिख रहा है ना। जब हम पढ़ाई को मज़ेदार मानते हैं, तो आउटकम भी AIR रैंक 34 जैसा आता है। और आशा करते हैं कि भविष्य में वो AIR टॉप 10 में कहीं पर होगा, है ना। ये भी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, और हमारी पूरी टीम ही रखती है एक तरीके से। मैं तो मैं चाहूंगा और कि भी बताऊं। हाँ हाँ हाँ, मैं चाहूंगा कि वो वाली कहानी भी बताइए कि भाई मैं इकोलॉजी बहुत बढ़िया पढ़ा था। यस। हाँ, सर ऐसा था कि मैंने जैसे मेरे पास कोर्स नहीं होता था, तो मैं यूट्यूब से पढ़ देती बढ़िया। आईएफएस के। यूट्यूब से मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, वो 2-3 चैनल है जो हाँ। भी सारा। ठीक है। एंड ना जैसे मैंने गेट का एग्जाम नहीं दिया था, बट मैं प्रिपरेशन तो कर रही थी। देन डीबीटी का एग्जाम आया। हम्म। मैंने डीबीटी का एग्जाम प्रैक्टिस सेशन से दिया। मतलब जो प्रैक्टिस सेशन उससे पहले चालू होते हैं ना, 2-2 घंटे के सुबह,
तो मैंने मतलब वो प्रिपेयर किया क्योंकि आईएफएस था, तो मैं ऐसे ही पढ़ती रहती हूँ क्योंकि आईएफएस नाम है, तो मैं सुन के मतलब ठीक है पढ़ लेते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, मुझे डीबीटी का भी लगा नहीं था कि हो जाएगा, बट मैंने ना डीबीटी का एग्जाम में ना इस सिटी में नहीं था, मेरा हर एग्जाम इस सिटी में था, मेरी सिटी में था, बट डीबीटी का एग्जाम जयपुर में था। ठीक है, तो मैं गई थी, मैंने सोचा फॉर्म भरा है तो देना चाहिए देना ना, तो पड़ेगा, मतलब सही है, फॉर्म सही है। मैंने दिया, और मेरा डीबीटी भी अच्छे से क्रैक हो गया। हम लोग कैटेगरी 1 से क्रैक हुआ था मेरा बहुत डीबीटी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने यस सर। एंड उसके बाद भी है ना, मतलब मैं प्रिपेयर कर रही थी, मैं सोचा पीएचडी में एडमिशन तो लेना ही है, तो एक बार दे देते हैं। तो सर मैं आपको इस वाले सीएसआर की बताती हूँ कहानी, ठीक है। तो मैं जैसे सीएसआर प्रिपेयर कर रही थी, जैसे मैं अपने नोट्स से करती हूँ, मैं सोचा मैं यूट्यूब से भी करूंगी। यूट्यूब से मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरे नोट्स ही मेरे को मतलब मैं थोड़ा उसको डीपली पढ़ती रहती हूँ। तो फिर मैं जब इसका सीएसआर का जो अंतिम बार वाला सेशन था सर, मैंने वो करना चालू किया। ठीक है, पहले तो मुझे डर लगा कि क्योंकि मैंने पिछले साल दिया था, फिर इस साल दे रही हूँ, मतलब दे चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा डर लगा था सर। फिर मैं सोचा नहीं, एग्जाम देना चाहिए, एग्जाम नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो मैंने एग्जाम दिया, मुझे सबसे अच्छा लगा वो जो स्ट्रेटेजी सेशन हुआ था 28 तारीख से पहले 27 तारीख को। स्ट्रेटेजी सेशन में जो भी बातें बोले ना वो सच है, स्टूडेंट ऐसा ही सोचते हैं सर। ठीक है, देन एग्जाम में क्या हुआ, एग्जाम में ना जब मैं एग्जाम देने बैठी तो पहले थोड़ा इश्यू भी हो गया था, थोड़ा बायोमेट्रिक का। बट उन्होंने कहा ठीक है, एग्जाम कंडक्ट मेरा कंडक्ट करना चालू हो गया, एग्जाम स्टार्ट हो गया। देन मैंने जो सेकंड यूनिट है वो कर ली थी, फर्स्ट वाली मैंने छोड़ के रखी, मुझे लगा ये तो मैं कर ही लूँ। हम्म, ठीक है, सेकंड यूनिट मैंने करी, मुझे बहुत अच्छे से हो गई, बट उसमें थोड़ा नेगेटिव भी हो गया। ओके। ठीक है, मैं जब थर्ड यूनिट करना चालू किया, सर उसमें मुझसे क्वेश्चन हो नहीं रहे थे। ठीक है, मैं क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही थी, मैं उसको है ना पूरा स्विच किया, हर क्वेश्चन को स्विच किया, मैं कहा इस पे ट्राई करूँ, इस पे ट्राई करूँ, क्योंकि ट्राई करने में भी 5-10 मिनट लग जाते हैं लग कि इसको जाते, सही। मतलब पूरा सॉल्व करने में। ठीक है, तो मैं सोच रही थी इसको सॉल्व करूँ कि भी नहीं करूँ, उसमें मतलब इसको स्टार्ट करूंगी टाइम वेस्ट होगा, तो मैंने कुछ क्वेश्चन किए थर्ड पार्ट के, फिर मैं सोचा ए पार्ट अच्छा है, बढ़िया। वो पूरा करते, मैंने वो पूरा किया, फिर सी पार्ट पे आ गई। मुझसे फिर भी क्वेश्चन हो नहीं रहे थे, तो मैंने मेरे को मतलब केसी सर की मैं सबसे ज्यादा बड़ी फैन हूँ, वैसे मैं सबकी फैन हूँ, बट केसी सर की मैं हाँ सबसे हाँ, ज्यादा ठीक है, बड़ी फैन ठीक हूँ। है। उनके वो कहते हैं कि आपसे नहीं होगा तो किससे होगा, मेरे एकदम को वो सही, बात याद आई सर। एकदम सही बात। मुझे लगा सर ही कह रहे थे कि आपसे ही होगा, मुझसे ही होगा। मैंने बस। फिर ट्राई किया, कुछ क्वेश्चन मैंने ट्राई किए, मैंने 25 में से 19 क्वेश्चन ही किए। मैंने लास्ट टाइम 25 में से 25 किए थे, बट वो नेगेटिव भी हो गए थे थोड़ा, इस बार मैं सोचा नेगेटिव नहीं करूंगी, जितना है मार्क्स आने चाहिए। तो मैंने 25 में से 19 क्वेश्चन ट्राई किए, हम्म, देन एग्जाम हो गया। मुझे लगा अच्छा था, बट बहुत अच्छा नहीं था। हाँ, और ठीक है, बेहतर की उम्मीद थी। ऐसा। बट मुझे रिजल्ट पता था ना कि इस बार लेवल के हिसाब से रिजल्ट हाँ कैसा कैसा आएगा। हाँ, ठीक है, देन 4 दिन बाद वो प्रोविजनल आंसर की आई, मेरे उसमें मार्क्स थे 126.5। बहुत बढ़िया। ठीक है, देन देन जो फाइनल आंसर की आई उसमें मेरे मार्क्स हो गए 124। ठीक है, उसमें जो परसेंटाइल शो था उससे मैंने निकाला कि रैंक कितनी आती है, तो मेरी रैंक समथिंग 70+ आ रहा था, बट मुझे लगा रैंक इससे कम आएगी, रैंक इससे कम आएगी, क्योंकि मुझे लगा 50 के अंडर रैंक आ जाए, क्योंकि वो एक ही रैंक पे डिफरेंट डिफरेंट बच्चे आ सकते आ हैं सही सकते हैं, सेम मार्क्स के। सही बात। ठीक है, मुझे लगा काश मेरी रैंक 50 के अंडर आ जाए। ठीक है, देन जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे पास में दीदी है जो पीएचडी सोशियोलॉजी कर रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से। उनका नाम जया सोलंकी है, एक्चुअली उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया। मैंने हम्म। सोचा कि रिजल्ट आया क्या, मैंने सीएसआर की साइट चेक की, सीएसआर की साइट पे नहीं था, एक्चुअली वो एक दूसरी साइट पे था, सीएसआर नहीं, एचआरडीसी एक्चुअली करके। वही सही सीएसआर की साइट है। हम जहाँ फॉर्म भरते हैं हाँ, वो एनटीए की साइट है। एक्चुअली सर मुझे पता नहीं था, बट मैंने फिर रिजल्ट के नीचे देखा ना कि इस साइड पे है, हाँ। तो मैं देखा मेरी रैंक 34 आ गई। तो मेरी दीदी पास में थी, तो मैंने उनको बताया, देन मैंने अपने डैडी को कॉल करके बताया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरी रैंक 34 आई, ठीक बहुत है। बढ़िया। एंड मैं आपके आपके बारे में बता रही थी, मैंने जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन इकोलॉजी है, हाँ बट मैं अपना इकोलॉजी याद करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, बट मैंने आपसे पढ़ा, मैं आपकी छोटी छोटी बातें याद रखती थी, जैसे आप एक एक क्वेश्चन में बात बताते हैं ना कि ये वाली जरूरी है, ये याद रखना, मैं वैसी बातें याद रखती थी। और इसलिए मेरे को जैसे आप और जो विशाल सर, प्रांशु सर, केसी सर और आईएफएस के एक दो टीचर्स जिनका मैं नाम नहीं जानती, मतलब मैं उनसे अच्छे से पढ़ती हूँ, एक एक बात सुनती हूँ। मैं वीडियो को क्या करती हूँ, अभी जैसे मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, सुना ही नहीं दिया कि उन्होंने क्या वर्ड बोला, मैं उनको पीछे करके पढ़ती हाँ हूँ, हाँ, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम ज्यादा टाइम लगता है। लगता है। ठीक है,
हाँ, सो इसलिए मेरे को मतलब मैंने आईएफएस को फॉलो किया, मैंने आपसे भी बहुत पढ़ा है, बहुत इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलना अरे चाहूँगी। थैंक यू मेरा मन था, मैं थैंक यू आईएफएस तो आपको भी निकलूँ। थैंक यू हमारे पूरे टीम की तरफ से मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपका थैंक यू। देखो कैसा है ना कि मैं जो चीज़ ऑब्जर्व कर पाया अभी तक के इतने इंटरेक्शन में कि आप पढ़ने को लेकर के ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं पढ़ाई को लेकर के, और ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है। मतलब मैं तो ये भी पोटेंशियल आप में देख रहा हूँ कि आप अगले वाले एग्जाम को अगर मान लीजिए अटेम्प्ट करते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप टॉप 10 में हैं, है ना, मैं यहाँ तक आपको देख पा रहा हूँ। बाकी ठीक है, बाकी तो आपकी इच्छा है ना। तो और कुछ बचा हो तो बताइए क्योंकि काफी सारी बातें आपने शेयर की, सच में बढ़िया लगा। ऐसा मैं स्टूडेंट्स के लिए बोलूँ कुछ? यस यस यस, जरूर, बहुत जरूरी है, इन सभी के लिए मैसेज कुछ ना कुछ होना चाहिए। हाँ सर, मैं जैसे है ना आईएफएस के अभी ना रिसेंट इंटरव्यूज हुए थे बच्चों के, मैंने वो भी देखे हैं, ठीक है। सो सबने अपना व्यू शेयर किया कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। यस तो मतलब ऑलमोस्ट तो सबने कुछ शेयर किया है, मैं अपनी तरफ से कुछ नया ऐड करना जी चाहूंगी। जी लाइक एकदम। मेरा मानना है कि देखो, टीचर्स चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आपको टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड ट्रूली करना चाहिए। इससे क्या होता है, उनकी बातें आपको याद रहती है, उनका पढ़ाया हुआ आपको याद रहता है। मैं हमेशा मतलब आईएफएस के टीचर्स की तारीफ करती हूँ हर जगह। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने ऑनलाइन पढ़ा है तो मैं सच में बोलती हूँ वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड मैं सच में रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए मुझे उनकी बातें याद आती है। नहीं सर ऐसा कहते हैं, सर ऐसा कहते हैं, इससे आपके एफर्ट थोड़े कम लगेंगे क्योंकि आपने टीचर्स को मान लिया है कि उन्होंने जो कहा है वो सही बोला है, मतलब सिलेबस को लेकर जो भी चीजें हैं उनको लेकर। तो मुझे सर ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़े, क्योंकि मुझे लगा था ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इन्होंने दे रखा है एग्जाम, मतलब जो भी टीचर्स है सबने दे रखा है, वो जो कह रहे हैं वो मान लो, आगे जाके वही सीखना पड़े इससे अच्छा पहले ही। सो टीचर्स की रिस्पेक्ट ट्रूली करनी चाहिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, बस। कई बार क्या होता है ना कि एक जो ह्यूमन ब्रेन है वो ऐसा ही है, वो एक बार में बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता। लेकिन मेरा हमेशा का एक्सपीरियंस है, मैंने हमेशा बच्चों को ये कहा भी है कि आप अगर आप मिनिमम से मिनिमम टाइम में चाहते हो कि चीज़ें आपके फेवर में आ जाएं, तो आपको ज़्यादा नहीं, 6 महीने के लिए, एक बोलते ना डिवोटी होता है, डिवोटी, किसी भी यस सर। भगवान को मानने वाला, किसी भी चीज़ को मानने वाला डिवोटी, ऐसे डिवोटी बन जाना चाहिए नोट्स का, आईएफएस का, एक तरीके से, है ना। और जो जो शब्द कहे जा रहे हैं, किसी पर्सन का नहीं, बट जो जो शब्द कहे जा रहे हैं उन सारे शब्दों का, और आप देखेंगे सारा क्वेश्चन, सारा एग्जाम, सब कुछ वहीं से निकल करके आएगा। और ये हमेशा यस हुआ है, सर। आगे भी होगा, और आपने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। सो बढ़िया, यस सर। तो बहुत बढ़िया सर वो लगा। हाँ कहते हाँ हैं हाँ, बोलिए बोलिए। कि मतलब जो जो इस रास्ते पे चल चुका है आप उसकी मान लीजिए आप भी, और सक्सेसफुली यस, पहुंच जाएंगे वहां सही पे। बात है, सही बात है, जिसको रास्ते का हर उतार चढ़ाव पता है, उसके साथ जाने पे आपको कम रिस्क है ना, उस पर भरोसा करने पे आपको कम रिस्क है, और एकदम सही बात है। खुशबू, बहुत बढ़िया लगा, बहुत सारी बातें हैं, मुझे लगता है और मैं 10-15 मिनट बात करूंगा, आधे घंटे बात करूंगा, शायद बातें खत्म नहीं होंगी अपनी, लेकिन नहीं अपनी भी सर। लिमिटेशंस हैं। और फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप आगे फ्यूचर में और भी बेहतर कई सारे एग्जाम क्वालिफाई करें, बेहतर पोजीशंस पर पहुंचे, अच्छे किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन में, आईआईटीज जैसे किसी, या आईएससीज जैसे किसी इंस्टीट्यूट से जाकर के पीएचडी करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप में पोटेंशियल काफ़ी है, ये बात इतनी से डिस्कशन से मुझे समझ में आ गई। तो इसी के साथ थैंक यू मैं सर। सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। और आशा तो करता आपसे हूँ कि मिलकर जिन बहुत लोगों अच्छा ने लगा। वीडियो को सुना है उनको यहाँ से एक बात जो ज़रूर सीखने लायक थी, वो ये है कि पढ़ाई जो है ना मज़े वाली चीज़ है, एंजॉय करिए, और जब आप एंजॉय करेंगे तो रिजल्ट होगा, है ना, ऐसा जादू होगा, ऐसा, है ना। चलिए, तो थैंक यू सो मच, हैप्पी थैंक यू। लर्निंग टू एवरीवन।